by talking about those exams where most of the questions get copy pasted from the Pakistan Service Commission exam and series of discrepancies and anomalies seen in examination process. Yes, I'm rightly talking about infamous, incompetent Arunachal Pradesh Public Service Commission exam, which is also known as APPSC scam or APPSC scandal. If we recall back the early days, these exams were also considered as one of the most prestigious exams for the whole people of Arunachal. There was this moment where the parents of every aspirant would tell them to at least crack these exams for them. But today, you can see behind my back many aspirants taking down the streets demanding justice for the aggrieved aspirant, which is being organized under the banner of Pan Arunachal Joint Steering Committee. They have strongly demanded justice for the aggrieved aspirant. So let's get more report from the ground. 17 को राजभवन घेराव करो तो क्या पड़ता है, तो रियल एक्टिविज्म तब पता चलेगा कि आप लोग सच में एस्पायरेंट है कि यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट। ठीक है, तो है कि नहीं। और फिर अपने और उन पेरेंट्स पे लानत है जो अपने बच्चों पर आंच आने देगा, घर पे बैठेगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर व्यूअर्स सिर्फ इंक्रीज करेगा। दे ऑल्सो हैव टू कम आउट ऑन द रोड। इसी के साथ नो मोर प्रोटेस्ट, नो मोर रैली, ओनली एक्शन। दैट्स इट, थैंक यू। अभी दिस डू और डाई हो गया, कल अगर कमीशन बन जाएगा तो ये मूवमेंट तो खत्म हो गया। उसके बाद देयर इज ओनली वन वे। जब देखो पेज में दिखता रहता कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। अरे कोर्ट पे जाएगा रे, गवर्नमेंट को अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, राइट। इफ अगर तुम्हारा और टेकिंग हो गया और कमीशन बन गया, देन दिस इज, ये मूवमेंट यहाँ पे खत्म होता है। वी हैव टू स्ट्रेट गो टू द कोर्ट। तभी हम लोग को पीए जैसे को ब्लेम मत कीजिए, ठीक है। तो कल जैसे भी और टेकिंग नहीं होना, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन दिस इज अ स्टूडेंट लेड मूवमेंट, इशू बेस्ड मूवमेंट है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब पेरेंट्स लोग, आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरी पेरेंट, मेरा खुद का पेरेंट भी आज मेरा मम्मी वहाँ बैठा है सब पेरेंट्स लोग कल रास्ता में आओ। अब इतना साल क्या के लिए पढ़ाया है? अरे मेरा मम्मी आपको क्लास 1 से तक कर दिया, रैंक 1 क्यों नहीं लाते? रैंक 1 क्यों नहीं लाते? रैंक 1 क्यों नहीं लाते? घिस घिस के साथ सोसाइटी लोग मेमेंटो दे देंगे। अब वो मेमेंटो का क्या अचार डालेगा, नौकरी नहीं मिलेगा तो? कल ये जीएससी का डिक्लेरेशन नहीं है, ये आप खुद पेरेंट्स लोग खुद का कंसाइंस में सब घर से निकलो, कल रास्ता पर चक्का जाम होने। इस वक्त है हमारे साथ कागम बागरा, आइए उनसे जानते हैं वो इस इशू के बारे में क्या सोचते हैं। तो मैम, अभी तक ये जो इशू चल रहा है उसके बारे में आप थोड़ा हमें अपडेट दे सकते हो? जो चल रहा है, ये इशू इन लोगों का 13 डिमांड्स है, 13 चार्टर डिमांड्स है। एक्चुअली पता है, हम भी यहाँ पे यही जानना है कि सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन। एक्चुअली आज हम यहाँ पे, हमको भी पता नहीं है सोल्यूशन क्या है। आज हम यहाँ पे आए हैं तो ऐसे पेरेंट आया है, क्योंकि मेरा भी 3 बच्चा है। हम बस ये नहीं चाहते कि मेरा भी ये तीनों बच्चा फ्यूचर में इस तरह रास्ता पे आओ, ठीक है। तो हम लोग सबको पता है क्या हुआ है और हम लोग सब भुगत रहे, वो तो हम सब देख ही रहे। तो आज हम यहाँ पे, हम भी ये जानना है कि सोल्यूशन क्या है, कि धरना पे धरना और मीटिंग पे मीटिंग ये सोल्यूशन है क्या करके ना। एंड देन रिसेंटली जो बहुत लोग अभी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट के बारे में भी ये क्वेश्चंस डाउट कर रहे हैं, तो मेरे को भी जानना है कि सीरियसली क्या एग्जैक्टली इशू क्या है, क्या वो कैपेबल है असली का भी या इनकैपेबल है। तो फॉर्मिंग द कमीशन सो इमीडिएटली क्या वो सोल्यूशन है करके ना। तो बेसिकली एक्चुअली हम खुद भी यहाँ पे सोल्यूशन के तलाश में आया हुआ है ये बोल सकते हैं। जैसे कि मैम अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे धरना चलते जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक भी शायद कुछ सपोर्ट नहीं मिला है, उसके तरफ से आप कुछ कहना चाहोगे? क्या आप में से और है ऐसा माम गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए मेरा तो यहाँ पे मेरा यह फाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सब लोग का अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना ये है। मेरा तो यहाँ पे हम बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स के साथ नहीं आए, लेकिन हाँ मेरा ऐसे पेरेंट्स गवर्नमेंट से भी यही मेरा जो मानना है कि हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार जो भी सोल्यूशन आएगा दिस शुड बी फाइनल। इसके बाद
कभी भी कोई भी स्टूडेंट कैंडिडेट एस्पायरेंट लोग आफ्टर एग्जाम धरना पे धरना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी हैव सीन पास्ट हिस्ट्री को देखे 2014 को भी धरना हुआ था, उसमें तो हम भी ऐसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 2017 वाला इशू हो रहा है, उसमें भी कितना धरना कितना फाइटिंग हुआ है, एंड नाउ दिस इज फिर तीसरा बार। तो मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट ने जैसी तीन लोग मिलकर एक सोल्यूशन लाइए कि जिससे और फ्यूचर में कभी कोई धरना नहीं होना चाहिए, और कोई एग्जाम के बाद ये अगेन एग्जाम एवरी टाइम एग्जाम के बाद धरना होना स्ट्राइक होना ये आम सी बात हो गई, वो नहीं होना चाहिए। वही मेरा ये है। हम लोग एज ए पेरेंट्स मम्मी ना, हम लोग एज ए नारी सबसे सपोर्ट करने आए हैं ताकि फ्यूचर तक ये जो घटना है ना हो, इसलिए हम लोग सब एक साथ होके आए हैं। इतना भूखा प्यासा से पैदल मारा है ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग जी जान लगा के सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार को मैं कहना चाहती हूँ कि इतना महीना तक आप लोग क्यों सो रहे हैं ना, आप लोग सोने का वजह से हम लोग जो गुस्सा होके अभी पूरा हम लोग मम्मी पापा लोग अभी करेगा, जो भी कदम उठाएगा हम लोग करेगा, सोच रहा है आम जनता एज ए मम्मी एज ए पेरेंट हम लोग जो करेगा। अभी कोई लीडर नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा, हम लोग अपना घर से निकल के हम लोग जो करना है करेगा। हम लोग अभी हम लोग अभी काली माँ का रूप में बनने के लिए कोशिश करेगा। रैली पे रैली और मीटिंग पे मीटिंग ना, गवर्नमेंट जो ऐसे हम लोग को अरुणाचल जन स्टीयरिंग कमेटी का साथ में बना रहा है, तो आज एस्पिरेंट हम यही कहना चाहेगा, हम लोग का डे बाय डे हम लोग का लाइफ जो निकल रहा है ना, और हम लोग का ईयर्स जो निकल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी अपना पढ़ लिख के हम लोग भी अपना फैमिली को पालना चाहते हैं, और अपना मम्मी पापा को एल्डर्स को हम लोग भी सर्विंग करना चाहते हैं। तो ऐसे मौका नहीं दे रहे हम लोग को, नहीं एग्जाम डिक्लेयर करने का रेडी कर रहा है, नहीं कॉन्क्रीट सॉल्यूशन लॉजिकल सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश कर रहा है। तो सब लोग अभी हम लोग डायलेमा में है, इसलिए हम वही कि गवर्नमेंट को यही बोलना चाहेगा, आप लॉजिकल कंक्लूजन देना ही नहीं चाहते तो ना, आप पब्लिक को आपका जो आप कुर्सी चला रहे हैं उसको आप सरेंडर कर दो किसी और जो कैपेबल आदमी को ही करने दो ना, ताकि वो आके लॉजिकल कंक्लूजन ला सके और हम लोग भी एक कंक्रीट सॉल्यूशन का साथ में हम लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जो ये रैली चल रही है 6 महीना से, जो कुछ भी चल रहा है, इट्स स्टिल बीन वेरी पीसफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। और आई कम हियर टुडे एज एन स्टूडेंट, I'm scared for my future. I come here just to, to make sure that I have a say in my future. So first of all, I like to thank everyone who came today, everyone who is supporting, and I just want to say that keep supporting us, keep supporting yourself, because you are doing this for yourself basically. So yeah, and जो भी ये चल रहा है, it's a sad thing to see. We have been hearing कि ये सब चीज़ चलता है, but then to see this जब you are of age, and it's really scary कि sometimes you do not have a say in it. So अभी जब ये movement चल रहा है, if you have anything to give, anything to say, let it be out there, or I mean they have to know that we as public we hold power. आज जो रैली है, पब्लिक यहाँ जो डिसाइड होगा कल उसी तरह से एक्शन लिया जाएगा। अगर पब्लिक का कहना है कि बंद कॉल, तो बंद कॉल पे सब उतरना पड़ेगा। ये सिर्फ जेएससी का नहीं है, ये पूरा पब्लिक का है। तो मेरा डिमांड है, हमारा टीम का डिमांड है कि पब्लिक जो बोलेगा उस बेसिस पे जाएगा। तो कल बंद कॉल भी हो सकता है, अभी तक के लिए तो वही। इनफैक्ट वही आज हमने जो भी 16 में जो भी आज हमने पीसफुल रैली रखा है, हमने इसको बेसिकली वही रखा है कि इसको एक ओपन टू ऑल पब्लिक सबको, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट अस ना, जेएससी में जितने मेंबर्स हैं हम लोग किसके लिए फाइट करें, आफ्टर ऑल सबके लिए। तो अनलेस जब तक आप लोग है, आप लोग का जो भी प्यार, जो भी सपोर्ट, फिजिकल, मोरल, प्रेयर्स, फाइनेंशियल जब तक है ना, तब तक ये मुद्दा झुकने वाला नहीं है। तो बेसिकली वही आज हम लोग सेचुरेट हो चुके हैं। हमें भी पता है रैली टू रैली वो बस एक अवेयरनेस के लिए होता है, लेकिन अभी ऐसे समय आ गया कि सब पब्लिक को ज़मीन में उतारना ही होगा, सड़क पे उतरना होगा। एंड माइंड यू, हम बोल रहे हैं वी आर एंटिसिपेटिंग ए अवलांच, वी आर एंटिसिपेटिंग ए बिग अवलांच टुमारो और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सब देख लेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारा जो चार्टर डिफेंस है और जो ओथ सेरेमनी को अगर वो लोग करते हैं, they will see our rat, हम लोग का पब्लिक का रैट को दिखा देगा।
This is the second time I'm attending this rally. I have come all the way from Raga, which is my posting place. I have come here to extend my solidarity. In one way, government is shielding the culprits, so they are applying dilly-dallying tactics. I would like to appeal through your channel to all the parents to extend support to this movement. And tomorrow also we are going to participate in the protest rally against the swearing in of new this. Yes, I'm appealing through this channel to all the parents to come forward and extend support to this movement. Ngo ane awam pura soga hang hajanga rang loga pura hum lai pura ngo hum malangam guduna sebe kada ang tu kango suru kampura market bagari atape tukun tata mobil kango rijab tan kalahid go ngo bingter ko ani om chang hate ko ngo kabne chati ko nayango ikuku ngam ngo katu katul iman dug doka so iskole me sarak so angkar experience man bitak imtak income bikam mo kubunga maybe mo kubunga sarak siya pura ga kari kam ngoham katu lokyam ang balay kul katu kul nga hanga yum tab do kumadanang tang nang kumasiyu kango yuma jab mo siyu doing pilara suru ang rap abu pam no nog lagi mare oso gorming sa katu pura ngodi kulugate nama BJP gorming gunda gordi akal hebbing pa ham sije ngo kapa pa gunda gordi nga kapa pa oso CBI adasi nokli CBI am rakam spare ham ye chingtan hoga eres maja do ai public pamnul ham kal do tu ka mang do tu ka ji paka nokli jago ai o jaman experience candidate का पास में सब ऑल अरुणाचल को अपील कराए माँ पिताजी को अपील कराए और हर एक नॉन ट्राइबल होने से भी अपील कराए सब साथ दो थैंक यू कल बंद को इसलिए है कि हमारा जो चेयरमैन को कल अपॉइंट कर रहे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो एपीसीएस के लिए तो ये क्लियरली बोल रहा है कि ये गवर्नमेंट ये तमाशा मार रहा है पब्लिक को ऑलरेडी ये जो 1 ईयर्स का सर है ये आदमी 60 प्लस वाला बूढ़ा को अभी लास्ट बचा 1 साल ही बचा उसको यहाँ जबरदस्ती चेयरमैन बना के ये पब्लिक का मुंह में एक तमाशा है तो पब्लिक ने उसको समझना चाहिए कि ऑलरेडी पैसा बिक्री कर चुका है और पैसा से पूरा ऑफिसर बिक्री कर चुका है पूरा नौकरी बिक्री कर चुका है अभी समय में सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि हम लोग चेयरमैन गठन किया है चेयरमैन सिलेक्शन कर ये सब दिखावा है तो पब्लिक को समझ कल पूरा पब्लिक सड़क पर उतारना है देखिए हम बोल रहे कि पीसफुल बंद होना है कल अगर उसके बाद भी नहीं मानते उसका बाद हम अनाउंस करेंगे कि क्या करना नहीं करना है और यहाँ में एक क्लियरली देख रहे हैं कि सरकार जो देखो ये नवम निपोल को अचानक में निकाल दिया तो इसको अगर 3 साल का देना चाहिए ये चेयरमैन वाला ये 3 साल का भी अभी सुनने में ये आदमी जो आर्मी था और थोड़ा मेंटल भी था कुछ न्यूज में आया है वो तो ऐसा वाला को अरुणाचल में क्यों मिलता है इतना सारा मिल के इसको शायद करना जरूरी था कि हम लोग कभी नहीं बोल रहे कि चेयरमैन मत बनाओ ऐसा वाला को मत बनाओ फुल प्लेट बनाओ इसको क्यों मान इसके लिए बना रहा है वही बंद पब्लिक के ऊपर डिपेंड वो मेरा ऊपर डिपेंड करेगा हम अनाउंस किया है हम लोग यहाँ रास्ता में करा और रास्ता में बैठेगा ये पूरा लड़का लोग बिलासा में बैठेगा हम लोग बैठेगा तो पब्लिक डिपेंड करता है कि पब्लिक में क्या निर्णय लेना है पब्लिक हमें सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में फेसबुक में देख के सपोर्टेबल नहीं होगा पब्लिक कल क्लियरली दिखाना पड़ेगा कि कहाँ में सपोर्ट करना है कहाँ में करना है पब्लिक कल करना पड़ेगा ये पब्लिक बन कॉल है ये किसी का नहीं है अपना बन कॉल है वही यहाँ में आगे सब लोग खुद का खुद रैक्स लिया है आधा लोग ये नाहरलगुन में रैक्स लिया आधा लोग वहाँ ये न्यू दिल्ली में रैक्स लिया आधा लोग अपना से रैक्स लिया और मेरा ये क्लियरली बात है सर ब्रेक लेने वाला को नहीं करना है सब अपना आना है अपना सोच के आना है बन कॉल में अपना सोच के आना है तो कभी भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं होगा अपना समझ के आना है जितना बैठा है अभी तनिष्कोट में रह जाएगा तो जितना सरकार उठाता तो यहाँ तो हम तनिष्कोट में रहेंगे बस So finally coming down to the numbers. So far 46 people have been arrested in connection to the APPSC scam with 39 people said to be from government officer. Many aspirants have also expressed their displeasure over the slow progress of the case. With the latest update from the CBI raiding the 9 different places with recovering incriminating documents. The question that is arising is, will the government
overlook the demands made by the APP SC aspirant, or will there be any progress into the case of APP SC scam by CBI? This is me, Hofe Dada, with my camera person Nick Pabing, reporting for Eastern Journal.